इटली के साथ साथ जो दूसरी कंट्री हमने दिखाई थी वो इनके खाते में जो बैलेंस है वो भाई जो दूसरा वीजा आया है स्विट्जरलैंड का वो आया है गुजराती फैमिली। किसी भी भाई को अगर मेरे से बात करनी है, मेरे से कांटेक्ट करना है, तो ये लड़का अपने फादर के साथ बिजनेस करता है, लेकिन दोनों के बिजनेस अलग अलग। दो अपने स्विट्जरलैंड के वीजे आए हैं कि पहले दिन यहाँ जाऊंगा दूसरे दिन यहाँ, ऐसा नहीं है भाई। ट्रेवल आइट तो 3 वीजे इटली आए हैं, इटली के आए हैं एक ही फैमिली के। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज सबसे पहले भाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या मेरे चैनल पर पहली बार आया है या दूसरी बार है तीसरी बार है, भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, वीडियो पर कमेंट और लाइक आप लोग जरूर दिया करो, अपना ओपिनियन जरूर दिया करो। अगर आपको या जो लोग मेरे से बात कर चुके हैं जिनका वीज़ा मेरे थ्रू आ चुका है, मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूं ताकि यार ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आकर कमेंट पढ़ते हैं। देखो, किसी बंदे पर भी ट्रस्ट करना हर बंदे के लिए मुश्किल होता है, ठीक है, तो वो लोग कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई मेरे से बात कर चुके हैं या जिनका वीज़ा मेरे थ्रू आ चुका है, आप लोग जरूर कमेंट लिखा करो ताकि जो नए बंदे हैं उनको पता चले कि यार एक ऐसा बंदा भी है जो इतना डीपली लोगों की फाइल को समझकर काम करता है और पैसे भी बिल्कुल कम लेता है, ठीक है भाई। तो भाई हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी इंफॉर्मेशन पहुँचे, तो ताकि लोग एजेंटों के पास अपना पैसा खराब ना करें। जब मैं इस फील्ड में आया था, जब लोग मेरे से बात करते थे तो वो मुझे बताते थे कि मेरे से एजेंट ने इतने मांगे। थोड़े दिन पहले की बात है भाई, मेरे से एक फैमिली का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले जिसमें एक 3 साल की बच्ची रवि मेहरा नाम का एक हरियाणा का बंदा था, उसका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया था। भाई वो सेम वीज़ा चंडीगढ़ में वो किसी एजेंट के पास गया था, उस बंदे से पूरी फैमिली का उन्होंने 24 लाख रुपए में डील करी, ठीक है। जब वो बंदा बस से वापस अपने घर जा रहा था तो उसने यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखी। अब वहाँ से असली खेल शुरू हुआ। उसने मेरे से 200 रुपये जो मेरी बात करने की फ़ीस है, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, किसी भी भाई को अगर मेरे से बात करनी है, मेरे से कांटेक्ट करना है, तो ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है, ठीक है। तो उस बंदे ने इस QR कोड पे 200 रुपये डाले थे और ये जो नंबर था इस नंबर पे उसने स्क्रीनशॉट भेजा था। आप भी चाहें तो इस QR कोड पे 200 रुपये डालकर, ये जो व्हाट्सअप नंबर है ये हमारे टीम मेंबर का नंबर है, ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पर आपने कॉल करना है। देखो भाई 200 रुपये फीस भी मैंने कोई ज़्यादा नहीं रखी है, बाकी देखो भाई आपकी मर्जी है, मैं तो आप लोगों को सिर्फ समझा सकता हूँ। तो उस लड़के ने, जो वो हरियाणा का लड़का है, जब उससे मेरी बात हुई तो मैंने उसको एक ही बात बोली, भाई अगर आपको 24 लाख रुपए उस एजेंट को देना है उससे पहले आप एक बार मेरे को मौका दो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका रिफ्यूजल ही आ जाएगा, लेकिन अगर आपका वीज़ा आ गया तो आपके 24 लाख रुपया बच जाएगा। तो देखो भाई, भगवान कहते हैं ना जिसकी किस्मत में वीज़ा लिखा होता है, आखिरकार उन बंदों का देखो वीज़ा आ गया। और कितने में आया? 20,000 रुपये में। आपको मैं बता दूं, मेरी जो फीस है वो 10,000 रुपये है और शैनेगन की 5,000 रुपये है, ठीक है। तो आप देखो कि मैंने बच्चे की फीस नहीं ली, उन हस्बैंड वाइफ का 20,000 रुपये में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया। अब आप देखो, अगर वो मेरे पे ट्रस्ट ना करते तो 24 लाख रुपया उस एजेंट को जाता। देख लो भाई, इतना रुपया है कुछ भी नहीं, ये सारा गेम है टाइमिंग का। देखो भाई, मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। देखो भाई, मैं ये मानता हूं, अगर आप ऐसा कवर लेटर बनाओगे, किसी का भी वीज़ा होता है वो कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी पर टिका होता है। कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। देखो भाई, मैं ऐसा कवर लेटर बनाता हूँ, ये देखो भाई कलरफुल, ऐसा कवर लेटर अगर आप भी बनाओगे तो आप भी वीज़ा ले जाओगे, ठीक है भाई। तो भाई मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं पहले फाइल को समझता हूँ, उसके बाद भाई मैं एक ऐसा कवर लेटर बनाता हूँ जिसके अंदर मैं पूरी डिटेल लिख देता हूँ। मतलब ये है कि जब आप वीज़ा ऑफिसर को सारी चीज़ें समझा देते हो। अब कुछ एजेंट मैंने देखे हैं कवर लेटर लगाते ही नहीं है। भाई कवर लेटर एम्बेसी ने क्यों मांगा है? कवर लेटर एम्बेसी ने इसलिए मांगा है कि जो चीज़ आप डॉक्यूमेंट में नहीं बता सकते वो आप हमें लिख के बताओ। बहुत सारे एजेंट को पता ही नहीं है कि कवर लेटर क्या होता है। देखो भाई, कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है।
एक होता है कवर लेटर और एक होता है ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी ये होती है, बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, ट्रैवल आइटनरी एक ही पेज की लगा देते हैं कि पहले दिन यहाँ जाऊंगा, दूसरे दिन यहाँ। ऐसा नहीं है भाई, ट्रैवल आइटनरी भी आपको एम्बेसी को अपना जो डे बाय डे का प्लान होता है पूरा समझाना पड़ेगा कि आज मैं ये जगह देखूंगा। ये देखो भाई मेरी आइटनरी, इसमें मैंने तकरीबन भाई 15 से 20 पेज की आइटनरी लगाता हूं मैं। और मेरे वीज़े क्यों आते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं पूरी प्रोफाइल को समझ लेता हूं, समझ कर अच्छा काम करता हूं, फिर जाकर वीज़ा आता है। 3-3 बंदे फाइल को चेक करते हैं और हम अगले बंदे से भी चेक कराते हैं। हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम मेल आईडी भी आपकी लगाएंगे, मोबाइल नंबर भी आपका होगा, आप ही हमें बताओगे कि हमारा वीज़ा आ गया, ठीक है। क्योंकि भाई एम्बेसी को भी पता चल जाता है, अगर आप अपनी मेल आईडी नहीं दोगे तो एम्बेसी को पता चल जाएगा कि इसने वीज़ा किसी एजेंट से लगाया है। तो भाई मेरा इतना ही कहना है, बाकी आपकी मर्जी है। तो भाई आज का टॉपिक आपको पता लग ही गया होगा टाइटल और थंबनेल से। आज का टॉपिक है हमारे शेनेगन के भाई 2 स्विट्जरलैंड के और 3 इटली के वीज़े आए हैं। तो भाई मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर किसी भाई को, भाई देखो क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर भी आ रहा है, आपको मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि किसी भाई को शेनेगन जाना है तो अभी राइट टाइम है। देखो भाई शेनेगन का मेरी फीस है जो 5,000 रुपये, बिल्कुल मात्र 5,000 रुपये में हम आपको पूरी फाइल रेडी करके देंगे। बाकी भाई अपॉइंटमेंट जो होती है वीएफएस के अंदर उसका तो चार्ज अलग होगा, ठीक है भाई। हमारी जो सर्विस फीस है वो 5,000 है। और आपको आज मैं बता दूं, मेरे हाथ में टोटल ये 8 वीज़े हैं, जिसमें से 5 वीज़े तो है शेनेगन में, जिसमें से 3 है इटली के, 2 है स्विट्जरलैंड के, उसके बाद 1 है यूके का, और भाई 3 फिर से अपने आगे कनाडा के। इसके बाद भाई मैं आपको बता दूं अपने 3 वीज़े आए हैं भाई, आप लोग देख लो, इटली से 3 वीज़े आए हैं अपने, इटली से। ये देख सकते हो आप लोग, थोड़ी प्रोफाइल हम लोग हाइड कर रहे हैं भाई, क्योंकि भाई आप लोग समझो, क्योंकि ये लोग अपनी प्रोफाइल थोड़ा हाइड रखना चाहते हैं। तो 3 वीज़े इटली आए हैं, इटली के आए हैं, एक ही फैमिली के। इनकी प्रोफाइल भी मैं आपसे थोड़ा जल्दी मैं डिस्कस कर लेता हूं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, 2 अपने स्विट्जरलैंड के वीज़े आए हैं और 1 अपना यूके का वीज़ा आया है। तो टोटल भाई अपने आज जो रिजल्ट हैं वो देख लो, आप गिन लो, 3 कनाडा के हैं, 3 इटली के हैं 6, 2 स्विट्जरलैंड के 8, और भाई 1 जो वीज़ा है वो यूके का है, ठीक है। तो भाई अब बात कर लेते हैं जो शेनेगन के इटली का जो वीज़ा आया है, एक ही फैमिली के 3 मेंबर हैं। अब आप लोग सुन लेना, देखो भाई इसके अंदर एक 12 साल की लड़की है और एक लड़का है और उसकी मम्मी है। अब आप समझ लेना, जो लड़का है उसकी एज है 24 साल, और एक उसकी मम्मी है और एक उस लड़के की बहन है। तो लड़के के नाम बिजनेस है, लड़के का फादर अलग बिजनेस चलाता है, और इन्होंने ये दिखाया था कि मैं मेरी मम्मी के साथ और मेरी बहन के साथ हम लोग शेनेगन में इटली घूमना चाहते हैं। इटली के साथ साथ जो दूसरी कंट्री हमने दिखाई थी वो दिखाई भाई मैंने फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो आप देख लो, एक ही फैमिली का 3 बंदों का वीज़ा आ गया। लड़के की उम्र है 24 से 25 साल, लड़के के नाम बिजनेस है, जो लड़की है 12 साल की, वो 5वीं क्लास में स्टडी करती है, जो मम्मी है वो उस लड़के की हाउसवाइफ है। बिजनेस कौन कौन करता है, एक ये लड़का करता है और इसके फादर करते हैं। जिस लड़के का वीज़ा आया है, इस लड़के की एज है 24 से 25 साल। ये लड़का अपने फादर के साथ बिजनेस करता है, लेकिन दोनों के बिजनेस अलग अलग हैं। लड़के का नाम है मयंक। तो भाई जो लड़का है मयंक, ये भाई पहले भी 4 कंट्री ट्रैवल कर चुका है, लेकिन इस बार हमने यही लिखा कि भाई इस बार मैं मेरी मम्मी और मेरी बहन के साथ ट्रैवल करना चाहता हूं। तो भाई लकीली एम्बेसी ने वीज़ा ग्रांट कर दिया, क्योंकि ये जो लड़का है ये पिछले 3 साल से बिजनेस कर रहा है, और हमने यही दिखाया था कि ये बिजनेस मेरे फादर के द्वारा हमें दिया गया है। यानी कि इसका जो बिजनेस था, पहले इसके फादर ने स्टार्टअप रेडी करा और बाद में इसके फादर के जैसे टोटल 4 बिजनेस हैं, उसमें से एक बिजनेस इसके फादर ने इसको दे दिया, ठीक है भाई। जो दूसरा वीज़ा आया है स्विट्जरलैंड का, वो आया है गुजराती फैमिली का। तो भाई दीपेश नाम का बंदा है, तो भाई दीपेश का और उसकी वाइफ का स्विट्जरलैंड का वीज़ा आया है। जो दीपेश है इसका भाई चाय पत्ती का खुद का बिजनेस है। तो भाई इनका जो बिजनेस है वो भाई ऐसा नहीं है कि छोटा है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा है,
यानी कि इनकी जो ITR है वो भाई 9 लाख की ITR है और इन्होंने 33,000 रुपये टैक्स दे रखा है और कंट्री इनकी एक ही ट्रेवल्ड है दुबई। लेकिन एक अच्छी बात यह है भाई इन्होंने अपनी वाइफ के साथ ये कंट्री ट्रेवल कर रखी है और हमने इसका स्विट्जरलैंड और जर्मनी का ट्रिप दिखाया था और इनके खाते में जो बैलेंस है वो भाई 7.5 लाख रुपए बैलेंस है। इन्होंने अपनी वाइफ के नाम एक FD कर रखी है 2 लाख रुपए की, ठीक है भाई। और भाई बाकी इनकी कोई खास था नहीं, ना इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। अब आप ये देख लो कि स्विट्जरलैंड ने इनको वीज़ा ग्रांट कर दिया और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री देख लो भाई ओनली दुबई की थी। तो भाई अगर कोई भी भाई इन दिनों स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, इटली किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, खासकर शेनेगन का, तो ये राइट टाइम है। शेनेगन के अंदर क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है। हमने ये जितने भी बंदों के वीज़े डाले थे, चाहे इटली का वीज़ा, चाहे UK का वीज़ा, चाहे कनाडा का वीज़ा, सबके अंदर हमने क्रिसमस और न्यू ईयर दिखाया था। तो भाई ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को वीज़ा लेने का। आप लोग चाहें तो भाई मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। 200 रुपये इस QR कोड पे डालकर ये जो नंबर है इस नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट डाल देना है, ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।